क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप रात के 2 बजे अपने किसी दोस्त की मदद करते हैं जो उस वक्त बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था? आप दूसरों की हमेशा मदद करते हैं, वो भी ये सोचकर कि मुसीबत के समय में वो भी आपकी मदद करेंगे। पर जब आप मुसीबत में होते हो तब सामने वाले से एक ही जवाब आता है, यार मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, देखता हूँ अगर कुछ होता है तो। और फिर उनका कॉल कभी वापस नहीं आता। आपने ही लोगों को ये सिखाया है कि आपकी कोई कीमत नहीं है। आपने ही उन्हें ये बताया है कि आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी भावनाएं फ्री हैं। कोई भी कभी भी उनका इस्तेमाल कर सकता है। आपकी अच्छाई अब आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। आज हम उस जहर के बारे में बात करेंगे जिसे लोग अच्छा इंसान होने का नाम देकर आपको पिलाते हैं। इस जहर का नाम है पीपल प्लीजिंग। लेकिन चिंता मत करो, हम आपको इस जहर की दवा भी बताएंगे। वो दवा है सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ, जिसे दुनिया गलत कहती है लेकिन असल में वही आपकी ताकत है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए इसीलिए मैंने इस वीडियो को पूरे 3 भागों में बांटा है, जहां पहले समझेंगे कि हम दूसरों के लिए इतने अच्छे क्यों बनते हैं, दूसरा स्वार्थ का असली मतलब क्या होता है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्वार्थी कैसे बने, कैसे सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचें, जिसे बिल्कुल भी मिस मत करना। भाग 1, अच्छा इंसान होने का रोग, दूसरों को खुश रखना या पीपल प्लीजिंग। ये कोई गुण नहीं है, ये एक मानसिक बीमारी है। ऐसा रोग जो धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को दीमक की तरह खा जाता है। आइए इसके लक्षण देखते हैं। लक्षण नंबर 1, ना न कह पाना। कोई आपसे ऐसा काम करने को कहे जिसे आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके मुंह से अपने आप हाँ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि ना कहने से सामने वाला नाराज हो जाएगा या आपको पसंद नहीं करेगा। लक्षण नंबर 2, हर बात के लिए माफी मांगना। आप उन बातों पर भी बोलते हैं जिनमें आपकी कोई गलती नहीं होती। आप दूसरों की भावनाओं और समस्याओं की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हैं। लक्षण नंबर 3, टकराव से बचना। आप अपनी राय, अपनी पसंद और अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी भी तरह के टकराव या बहस से बचना चाहते हैं। शांति बनाए रखने के लिए आप खुद के साथ अन्याय कर बैठते हैं। लक्षण नंबर 4, अपनी कीमत दूसरों की नजरों में ढूंढना। जब तक कोई आपकी तारीफ न कर दे आपको अच्छा महसूस नहीं होता। आपका आत्मसम्मान आपके हाथ में नहीं, वह दूसरों की तालियों और उनकी राय पर टिका होता है। अब सवाल है, ये बीमारी लगती कैसे है? इसकी जड़ें हमारे बचपन में होती हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है। अच्छे बच्चे हमेशा अपनी चीजें शेयर करते हैं, हमेशा दूसरों की बात मानते हैं और कभी स्वार्थी नहीं होते। ये समाज, ये सिस्टम हमें आज्ञाकारी और निःस्वार्थ रोबोट बनाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि निःस्वार्थ और दूसरों को खुश रखने वाले लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है, उनसे काम निकलवाना आसान होता है, उनका शोषण करना सबसे आसान होता है। कंपनी को ऐसा कर्मचारी चाहिए जो बिना सवाल किए ओवरटाइम करे। समाज को ऐसा नागरिक चाहिए जो बिना विरोध किए हर नियम माने। आपकी अच्छाई इस सिस्टम के लिए एक फायदा है, लेकिन आपके लिए ये एक जाल है। ऐसा जाल जिसमें आप पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करते करते फंस जाते हैं और आखिर में आपके हाथ आता है सिर्फ खालीपन और पछतावा। भाग 2, स्वार्थ का असली मतलब। स्वार्थी, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में कैसी तस्वीर आती है? एक ऐसा इंसान जो दूसरों को दुख देता है, जो सिर्फ अपना फायदा सोचता है, जो मानो एक राक्षस हो। लेकिन यही सबसे बड़ा झूठ है जो आपको सिखाया गया है। अब आपको स्वार्थ का असली और शक्तिशाली मतलब समझना होगा। स्वार्थी होने का मतलब दूसरों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना नहीं है। स्वार्थी होने का मतलब दूसरों की भावनाओं की कद्र न करना नहीं है। स्वार्थी होने का असली मतलब है ये स्वीकार करना कि इस दुनिया में आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। स्वार्थी होने का मतलब है अपने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखना, किसी भी रिश्ते या इंसान से ऊपर। स्वार्थी होने का मतलब है अपने समय और अपनी ऊर्जा को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानना और उसे ऐसे इंसान पर कभी बर्बाद न करना जो उसकी कीमत नहीं समझता। स्वार्थी होने का मतलब है अपनी जिंदगी के फैसले अपनी खुशियों, अपने लक्ष्यों और अपने उसूलों के आधार पर लेना, न कि इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। कल्पना कीजिए, एक हवाई जहाज में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है। नियम क्या कहता है? पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनिए, फिर दूसरों की मदद कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ही जिंदा नहीं रहेंगे, अगर आप ही बेहोश हो जाएंगे, तो आप किसी और की मदद कैसे कर पाएंगे? आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आप खुद खाली, टूटे हुए और नाखुश हैं, तो आप किसी और को खुशी या सहारा कैसे दे पाएंगे? दुनिया आपको सिखाती है खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी दो, लेकिन यह सोच मूर्खतापूर्ण और विनाशकारी है। डार्क साइकोलॉजी कहती है खुद को एक सूरज बनाओ, इतना शक्तिशाली, इतना ऊर्जावान कि तुम्हें दूसरों को रोशनी देने के लिए जलने की जरूरत ही न पड़े। तुम्हारी मौजूदगी ही काफी हो, और यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ स्वार्थ से आती है। भाग 3, स्वार्थी बनने की कला। एक प्रैक्टिकल गाइडबुक जानना काफी नहीं है। अब आपको सीखना होगा कि रणनीतिक रूप से स्वार्थी कैसे बने। ये एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा जाता है, और इसके लिए मैं आपको टोटल 6 नियम बताऊंगा। नियम 1, ना बोलने की कला में माहिर बने। ना एक पूरा वाक्य है, इसके बाद आपको लंबी चौड़ी सफाई देने की जरूरत नहीं। जब ना कहना हो तो सीधे, साफ और मजबूती से कहें। क्या तुम मेरा यह काम कर दोगे? नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? मेरा मन नहीं है। शुरुआत में अपराध बोध होगा, होने दीजिए। ये वही झूठी प्रोग्रामिंग है जो आपके दिमाग से धीरे धीरे निकल रही है। याद रखिए, हर बार जब आप अपनी इच्छा के खिलाफ हाँ कहते हैं तो आप खुद की बेइज्जती करते हैं।
नियम 2, हर रिश्ते का ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें। ये सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जरूरी है। आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी भावनाएं, ये सब आपकी इन्वेस्टमेंट है। किसी भी रिश्ते में इन्हें लगाने से पहले खुद से पूछिए, इस रिश्ते से मुझे क्या मिल रहा है? क्या यह रिश्ता आपको खुशी, सपोर्ट और विकास दे रहा है, या ये सिर्फ आपका समय और ऊर्जा चूस रहा है? जैसे कोई भावनात्मक वैम्पायर। जिन रिश्तों का ROI नेगेटिव है, उन्हें बेरहमी से काट दीजिए। आप इंसान हैं, कोई चैरिटी संस्था नहीं। नियम 3, भावनात्मक दूरी बनाना सीखें। आप दुनिया के हर इंसान की समस्या ठीक करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। किसी की समस्या सुनना और उसे सुलझाने में कूद पड़ना दोनों अलग बातें हैं। यहाँ सहानुभूति रखिए, लेकिन खुद को उनके ड्रामे का हिस्सा मत बनने दीजिए। उनकी समस्या उनकी है, आपकी नहीं। अगर आप हर किसी के रक्षक बनेंगे तो आखिर में आपको बचाने कोई नहीं आएगा। नियम 4, अपने शेड्यूल में खुद को पहला अपॉइंटमेंट दें। आपका काम, आपके लक्ष्य, आपकी सेहत, आपका आराम, ये आपकी प्राथमिकताएं हैं। इन्हें अपने कैलेंडर में सबसे पहले जगह दीजिए। ये ऐसे अपॉइंटमेंट हैं जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर समय और ऊर्जा बचती है तो चाहें तो दूसरों के कामों पर ध्यान दें। दुनिया को साफ साफ संदेश दीजिए, आपका समय सबसे पहले आपका है। नियम 5, खुद को समझाना बंद करें। आपने कोई फैसला क्यों लिया, आप कहीं क्यों नहीं जाना चाहते, आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं, ये सब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। सफाई देना कमजोरी की निशानी है। ये दूसरों को आपके फैसलों पर सवाल उठाने का हक देता है। आपके फैसले आपके हैं। जो लोग आपको सच में पसंद करते हैं वो बिना सफाई के ही आपको समझेंगे, बाकी आपके हर तर्क में कमी निकालेंगे। नियम 6, यह स्वीकार करें कि लोग आपको नापसंद करेंगे। यह सबसे जरूरी और आखिरी नियम है। जैसे ही आप खुद को प्राथमिकता देंगे, बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे। वो आपको कहेंगे स्वार्थी, घमंडी, बदला हुआ। यही एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि फिल्टर काम कर रहा है। आपकी जिंदगी से वही लोग निकल कर जाएंगे जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे थे। जो लोग सच में आपकी परवाह करते हैं वो आपके बाउंड्रीज की इज्जत करेंगे। याद रखिए, दूसरों की पसंद और नापसंद की कीमत पर अपनी मानसिक शांति का सौदा करना जिंदगी का सबसे घाटे का सौदा है।